खामोश कुर्बानी। अली एक गरीब घराने का बड़ा बेटा था। इसके वालिद एक मजदूर थे जो दिन भर मेहनत करते मगर घर का खर्च बमुश्किल चलता। अली ने बचपन ही से ये सीख लिया था कि ख्वाब देखना आसान होता है मगर उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल। वो पढ़ाई में बहुत ज़हीन था और उसका ख्वाब था कि वो एक बड़ा अफसर बने ताकि अपने माँ बाप को इस गुर्बत से निकाल सके। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके वालिद काम करते हुए जख्मी हो गए। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब ये ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर सकते। इस दिन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अली के कंधों पर आ गई। अली ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वही लड़का जो क्लास में हमेशा अव्वल आता था अब एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा। रात को जब वो थका हारा घर आता तो इसकी माँ उसके सर पर हाथ रखकर कहती, बेटा अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी ज़ाय नहीं करेगा। अली बस मुस्करा देता मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक दर्द था। इसी दौरान इसकी जिंदगी में ज़ैनब आई। ज़ैनब इसकी बचपन की दोस्त थी जो अब भी इससे खामोशी से मोहब्बत करती थी। वो अक्सर अली से कहती, तुम दोबारा पढ़ाई शुरू करो, तुम उसके काबिल हो। मगर अली हर बार यही जवाब देता, कुछ ख्वाब अपने नहीं होते ज़ैनब, कुछ ख्वाब घर वालों के लिए छोड़ने पड़ते हैं। वक्त गुजरता गया। अली दिन रात मेहनत करता रहा, अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया, उनके ख्वाब पूरे किए। इसकी बहन डॉक्टर बन गई और भाई इंजीनियर। एक दिन इसकी माँ ने कहा, बेटा अब तुम अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। अली ने खामोशी से जवाब दिया, उम्मी, मेरी जिंदगी तो अब सब है। उधर ज़ैनब के घर वाले इसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं। शादी से एक दिन पहले ज़ैनब आखिरी बार अली से मिलने आती है। इसकी आंखों में आंसू थे। तुमने कभी मुझे रोका क्यों नहीं? अली खामोश रहा। फिर आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें रोक सकता था मगर तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता था जिसकी तुम हकदार हो। ज़ैनब रो पड़ी, मुझे दौलत नहीं चाहिए थी, मुझे तुम चाहिए थे। अगले दिन ज़ैनब की शादी हो गई। अली दौड़ खड़ा सब देखता रहा, बगैर किसी आवाज के, बगैर किसी शिकायत के। साल गुजर गए। अली के बहन भाई अपने अपने घरों में खुश थे। इसके वालिदैन भी अब सुकून में थे। मगर अली आज भी अकेला था। एक रात वो छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। इसकी माँ उसके पास आकर बैठी और बोली, बेटा तुमने सबके लिए जीना सीख लिया मगर अपने लिए जीना कब सीखोगे? अली की आंखों में आंसू आ गए। उम्मी, कुछ लोग अपनी खुशी दूसरों में ढूंढ लेते हैं, शायद मैं भी उन्हीं में से हूं। इस रात चांद बहुत रोशन था मगर अली की जिंदगी में आज भी एक खामोश अंधेरा था। वक्त कभी रुकता नहीं। 5 साल गुजर चुके थे। अली अब एक छोटी सी दुकान का मालिक बन चुका था। इसकी मेहनत रंग लाई मगर उसकी जिंदगी में वो खालीपन आज भी वैसा ही था। घर में सब खुश थे, बहन अपने ससुराल में, भाई अपनी नौकरी में और माँ बाप सुकून में। मगर अली आज भी तन्हा था। एक दिन दुकान पर एक औरत आई, भाई ये दवा मिल जाएगी? अली ने सर उठाकर देखा और जैसे वक्त रुक गया हो। वो ज़ैनब थी मगर वो पहले जैसी नहीं थी। इसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के थे, चेहरे पर थकन और दिल में कोई उनकही तकलीफ। ज़ैनब, तुम? वो हल्की सी मुस्कुराई, हाँ अली, मैं ही हूं। कुछ लम्हों की खामोशी दोनों के दरमियान खड़ी रही। कैसी हो? अली ने हिम्मत करके पूछा। ज़ैनब की आंखें झक गईं। ठीक हूं, जी रही हूं। ये अल्फाज सीधे अली के दिल में उतर गए। कुछ दिन बाद अली को पता चला कि ज़ैनब का शौहर अच्छा इंसान नहीं था। वो इसे नज़रअंदाज करता, इसकी कदर नहीं करता और अक्सर इसे अकेला छोड़ देता। ज़ैनब की जिंदगी वो नहीं थी जिसका अली ने सोचा था। एक शाम ज़ैनब दोबारा दुकान पर आई। बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे बरसों पहले। अली, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? वो दोनों दुकान बंद करके एक छोटे से चाय के होटल पर बैठ गए। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे जाने क्यों दिया? अली ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता था जो तुम डिज़र्व करती थी। ज़ैनब हंस पड़ी मगर इस हंसी में दर्द था।
और जो तुमने सोचा था वो सब मुझे मिल गया। अली खामोश हो गया। अली, कुछ फैसले दिल से किए जाते हैं, अक्ल से नहीं। वो रात दोनों के लिए बहुत भारी थी। माजी, पछतावा और वो सब बातें जो कभी कही नहीं गईं, सब सामने आ चुकी थीं। इसके बाद ज़ैनब कभी कभार आती रही। दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया था, ना मुकम्मल ना खत्म। मगर मुआशरा हमेशा सादा नहीं होता। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। वो शादीशुदा है और अली के पास आती है। एक दिन ज़ैनब ने आना बंद कर दिया। अली इंतज़ार करता रहा। एक दिन, 2 दिन, फिर महीने गुजर गए। आखिरकार अली को खबर मिली। ज़ैनब शहर छोड़कर जा चुकी थी, बगैर कुछ कहे, बगैर अलविदा के। अली इस दिन बहुत देर तक खाली दुकान में बैठा रहा। इसे लगा जैसे जिंदगी ने एक बार फिर इससे कुछ छीन लिया हो। रात को इसकी माँ ने कहा, बेटा, अल्लाह हर किसी को इसका हिस्सा देता है। अली हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, उम्मी, शायद मेरी किस्मत में सिर्फ दूसरों की खुशियां लिखना ही था। इस रात बारिश फिर हो रही थी, मगर इस बार अली के अंदर भी सब कुछ टूट चुका था। ज़ैनब के जाने के बाद अली की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। वो पहले की तरह काम तो करता रहा, मगर अब इसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। दुकान खोलना, बंद करना, घर आना, बस यही उसकी जिंदगी रह गई थी। एक दिन इसके भाई ने कहा, भाई, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब आप अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचें। अली ने मुस्करा कर जवाब दिया, कुछ जिंदगियां सिर्फ दूसरों के लिए ही होती है। वक्त गुजरता गया। एक दिन अचानक अली को एक खत मिला, पुराने कागज पर लिखा हुआ, जैसे किसी ने जल्दी में भेजा हो। अली के हाथ कांपने लगे जब इसने नाम देखा, ज़ैनब। इसने खत खोला, अली, जब तुम ये खत पढ़ोगे शायद मैं इस शहर में ना हूं। मैंने हमेशा सोचा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, मगर हकीकत यह है कि मैं कभी तुमसे दूर नहीं हो सकी। मेरी शादी एक गलत फैसला था और मैंने वो सब खो दिया जो असल में मेरा था, यानी तुम। मैं जा रही हूं, बहुत दूर, शायद हमेशा के लिए। मगर जाने से पहले एक सच बताना चाहती हूं। मेरा एक बेटा है और उसका नाम अली है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स से सच्ची मोहब्बत की थी और वो तुम थे। मुझे माफ कर देना, ज़ैनब। खत पढ़ते ही अली की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके हाथ कांप रहे थे। दिल में एक अजीब सा दर्द और सुकून दोनों साथ थे। वो फौरन इस पते पर गया जो खत में लिखा था, मगर वहां पहुंचकर मालूम हुआ ज़ैनब 1 हफ्ता पहले ही जा चुकी थी। अली देर तक वहीं खड़ा रहा। इसे लगा जैसे जिंदगी ने एक बार फिर उसके हाथ खाली छोड़ दिए। वो वापस घर आया। रात को छत पर बैठकर आसमान को देखने लगा। चांद आज भी वैसा ही था, मगर अली के दिल में एक तूफान था। इसकी माँ उसके पास आकर बैठी। क्या हुआ बेटा? अली ने आंसू साफ करते हुए कहा, उम्मी, मैं हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए जीता रहा, मगर आज पता चला मेरी अपनी खुशी भी कहीं थी और मैं इसे पहचान ना सका। माँ ने इसका हाथ पकड़ा। बेटा, मोहब्बत कभी ज़ाय नहीं होती, वो किसी न किसी शक्ल में वापस आती है। अली हल्का सा मुस्कुराया। शायद उम्मी, मेरा हिस्सा यही था। कुछ दिन बाद अली ने एक फैसला किया। इसने अपनी दुकान का कुछ हिस्सा बेचकर एक छोटा सा स्कूल खोला, उन बच्चों के लिए जो गुर्बत की वजह से पढ़ नहीं सकते थे। किसी ने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अली ने आसमान की तरफ देखकर जवाब दिया, शायद किसी और के ख्वाब पूरे करके मैं अपने अधूरे ख्वाबों का बोझ हल्का कर रहा हूं। सालों बाद एक दिन स्कूल के दरवाजे पर एक छोटा सा बच्चा आया। अंकल, मेरा नाम अली है, क्या मैं यहां पढ़ सकता हूं? अली चौंक गया। इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो मुस्करा दिया। हाँ बेटा, यही तुम्हारी जगह है। इस लम्हे अली को लगा
شاید زندگی نے اسے سب کچھ نہیں دیا، مگر اتنا ضرور دیا کہ وہ کسی اور کی زندگی بدل سکے۔ اختتام۔ کچھ کہانیاں ادھوری نہیں ہوتی، وہ بس کسی اور کی خوشیوں میں مکمل ہو جاتی ہے۔